कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार। ओ कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार। तुझ बिन मेरा कोई नहीं प्रभु, तुझ बिन मेरा कोई नहीं प्रभु। अब तो करो स्वीकार। कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार। ओ कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार। राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं अपने विचार प्रकट कर रही हूँ और मैं आज आपसे टॉपिक है पत्नी। भगवान को दिखा रही हूँ, लेकिन जब कहते हैं ना गम में कोई याद नहीं आता है, गम में कोई याद नहीं आता भगवान, बस तू ही चारों तरफ नज़र आता है। जब मैं हार जाती हूँ इस दुनिया से, जब मैं हार जाती हूँ इस दुनिया से, तब एक तू ही मुझ में शक्ति, जीने की शक्ति लाता है। जय हो। ये क्या है भगवान? भगवान एक पावर है, आपको जीने की शक्ति देता है। जब तुम दुनिया से हार जाते हो, तब तुमको लगता है कि अब मैं, मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तब एक साइकोलॉजिकल कह लो उसे, पावर, भगवान की पावर कह लो, कुछ भी कह लो, तो वो एक शक्ति है जिससे तुम्हें जीने की आगे शक्ति मिलती है, उस गम से लड़ने की शक्ति मिलती है, और फिर से तुम थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को स्टेबल बना पाते हो उस गम से लड़ने के लिए। तो भगवान वो चीज़ है। तो आज मैं भगवान के आगे ही तुमको टॉपिक बताती हूँ, पत्नी। पत्नी, मेरा विचार क्या है पत्नी के बारे में? सबके अलग अलग विचार होते हैं। मेरा विचार है कि पत्नी को कभी साथ, पति ने कभी साथ नहीं दिया, चाहे भगवान हो चाहे इंसान हो। पत्नी का साथ भगवान ने भी न दिया। पत्नी वो नाम है, और पत्नी अपने सारे गुरूर को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर अपने पति के पास यूं ही चली आती है, जिंदगी भर उसका साथ देती है। श्री राम की बात करती हूँ मैं, शुरुआत। तो श्री राम ने कहाँ साथ दिया सीता का? भगवान थे ना, उनको जनता का दुख दिखाई दिया, उनको माँ का दुख दिखाई दिया, उनको अपने पिता का दुख दिखाई दिया, लेकिन सीता का दुख उनको न दिखाई दिया। जिस सीता ने अपने राजमहल को छोड़कर अपने अपने मतलब यहाँ तक कि उनने चप्पल तक, यदि मेरा पति चप्पल नहीं पहनेगा, स्लीपर नहीं पहनेगा, तो मैं भी नहीं पहनूंगी, उन्होंने कहा। और 7 वनवास, 14 साल के वनवास के लिए खुद भी चली गई, जबकि उनको 14 साल का वनवास थोड़ी ना हुआ था। 14 साल का वनवास तो राम को हुआ था। लेकिन राम ने 1 मिनट नहीं सोची कि जो महिला इतने महलों के सुखों को छोड़ के, एक राजा की, खुद राजा की बेटी होने के बाद भी उन्होंने वनों में भटकते भटकते, और इसमें पत्नी की क्या गलती थी? यदि रावण उन्हें उठा के ले गया था तो ये तो राम को ही करनी थी ना। कहते हैं पत्नी की मैं हमेशा सुरक्षा करूंगा, सुरक्षा करूंगा। पत्नी की सुरक्षा न कर पाई, ये उनकी गलती थी, ना कि सीता की। फिर भी सीता को उठा के रावण ले गया, तो उन्होंने दुनिया के कहने पर उन्हें अपवित्र घोषित कर दिया। क्या तुमको नहीं पता कि तुम्हारी बीवी अपवित्र है? क्या है, यदि उनके साथ कुछ गलत किया भी रावण ने, तो उसमें सीता की गलती तो नहीं है ना। सीता चाहती तो रावण दुनिया का सबसे बड़ा राजा था उस टाइम, तो उसी के साथ रह सकती थी, लेकिन फिर भी प्यार के लिए उसने उस रावण जैसे राजा को, इतने बड़े राजा को ठुकरा कर राम को ही अपनाया। और राम ने किया उनके साथ? राम ने कुछ नहीं किया, बस कह दिया कि अग्नि परीक्षा दो। चलो यहाँ भी हो गया, अग्नि परीक्षा दे दी बेचारी ने, क्योंकि वो पत्नी थी। उनका गलती बस ये था कि वो बीवी हैं उनकी। राम तो नहीं, कहीं भगवान थे ना, सबका दुख समझते थे। पत्नी का दुख क्यों नहीं समझा उन्होंने? दुनिया का दुख तुमने देखा, पत्नी का दुख तो नहीं दिखा ना तुमको। इसके बाद आगे हुआ, फिर घर चले आए, किसी ने कह दिया कि ये तो अपवित्र है। क्या चीज़ अपवित्रता क्या होती है? अपवित्रता मन से आदमी की अपवित्रता, किसी के साथ जबरदस्ती की जाए वो अपवित्रता है। लेकिन पति को तो ये सोचना चाहिए ना कि पत्नी
कहाँ वो गलत है, इसमें उसकी गलती कुछ नहीं होगी। तो फिर उन्होंने फिर से निकाल दिया, लवकुश को जन्म दिया उन्होंने एक वनवास में। फिर बाद में आई अपने घर राम। फिर लवकुश ने उनसे बोला कि हम किसकी संतान है, उनको पता चल गया राम की संतान है हम। अरे राम तो दुनिया के राजा हैं इस टाइम, हमें अपने बच्चों को नहीं शरण दे सकते हो। तो बच्चे आए अपने, हे राम हम दुखी हैं, हे राम हम दुखी हैं। क्यों दुखी हो बेटा? बोले हमारे जो पापा हैं उन्होंने हमारी माँ छोड़ दी है। बोले तो छोड़ दी है तो क्या हो गया? बोले कौन है तुम्हारे पापा? बोले हम तुम हो हमारे पापा। तो बोले तुम हो? तो बोले अच्छा चलो हम तुम्हारी माँ को ले लेंगे। सीता, उनको पता चली, सीता को लेने तो आए, लेकिन फिर उनसे कही गई परीक्षा दो। किस चीज की परीक्षा? एक साधु पे विश्वास नहीं है तुम्हें, तो साधु पे विश्वास नहीं होते हुए तुम्हें अपनी पत्नी पे विश्वास नहीं है, तो किस चीज की परीक्षा? भाई पत्नी को तो परीक्षा ही देनी है जिंदगी भर। सही करा, इतना दुखी हो गई वो राम से, भगवान ने भी इतना कष्ट दिया अपनी पत्नी को कि फिर अब जमीन में समा ही गई वो, कि अब कितनी परीक्षा देगी। इधर चलो राम, ये तो सीता मैया की बात हुई। एक दुनिया में सीता ही दुखी नहीं थी, यहाँ तक कि द्रौपदी के 5 पति थे। सबसे बड़ी तो उसके साथ क्या गलती हुई कि बताओ, कोई चीज बांटने की थी क्या वो? तुमने एक द्रौपदी को 5 लोगों में बांट दिया। बांटने का मतलब तो जानते ही हो ना आप। और फिर माँ सास के कहने पर एक आया बेटा अपना श्रम वो बन के, कितना आज्ञाकारी बेटा था कि उसने अपनी पत्नी ही बांट दी 4 हिस्सों में। हाँ जाओ, 4 और 5 के साथ रहो तुम। गलती है ना? और अपनी पत्नी ज़्यादा अच्छी रही या माँ अच्छी रही? तुम्हें तो दोनों ही औरतें हैं, तो दोनों का ही साथ देना चाहिए था, अपनी गलती को ठीक करना चाहिए था। मुंह से निकले शब्द बाण नहीं होते, उसकी तो ज़िंदगी खराब हो गई। उसके बाद 5-5 होने के बाद भरी सभा में उसका चीर हरण हो रहा है। चीर हरण हो रहा है, एक भी पति सामने आके यूं नहीं कह रहा कि नहीं मेरी पत्नी को छोड़ दो, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। नहीं भाई, हमने तो दाप पे दे दी पत्नी अपनी। बताओ यार, तुम कितने बड़े राजा हो, पत्नी की रक्षा नहीं कर पा रहे, बताओ। तो पत्नी इतना तुच्छ शब्द है दुनिया में कि जिसको दुनिया पैरों के नीचे कुचल सकती है। तुम पे कष्ट आएगा, तुम अपनी पत्नी को पहले दाप पे लगा सकते हो। पत्नी इतनी तुच्छ है। पत्नी के लिए पे जोक बनाए जाते हैं दुनिया में। और फिर पत्नी लगा द्रौपदी को कि मेरे 5-5 पतियों में से, खुद कहा कि 5 पति हो मेरे, तुमने अपने 5 ने किसी ने धर्म नहीं निभाया। आज मेरी इज्जत लुट रही है इतने लोगों के सामने, लेकिन एक भी सामने नहीं आया। तब भी उन्होंने गाना गाया कि कान्हा आन पढ़ो मेरे द्वार, कान्हा आन पढ़ो मेरे द्वार। और फिर कान्हा ने ही उनकी रक्षा की। तो तुम बताओ, पत्नी को ऐसी छोटी चीज है क्या? पत्नी तुम्हारा घर बसाती है, तुम्हारा वंश बसाती है, और तुम अपना घर छोड़ के आती है तुम्हारा वंश बचाने के लिए। लेकिन तुम क्या करते हो? भगवान होके भी पत्नी को बाहर छोड़ देते हो, और सबसे पहले उसे ही गलत मानते हो। यानी गलती है, अपने परिवार की गलती हो या ना हो, लेकिन तुम्हें उस पत्नी की गलती सबसे पहले नजर आती है। आज तक मैंने कोई पति ऐसा नहीं देखा कि पत्नी के लिए आगे आए और कहे नहीं मेरी पत्नी गलत नहीं है, तुम गलत हो, मैं अपनी पत्नी का साथ दूंगा। और ये मेरे पर्सनल मतलब देखा हुआ है सब कुछ, कि आज भी पत्नी की वही स्थिति है। तुम सोचोगे चेंज हुआ है कुछ समाज में, कुछ समाज में चेंज नहीं हुआ। आज भी एक औरत की वही स्थिति है जो पहले भगवान के समय में स्थिति थी ना। भगवान के समय में उसे इज्जत मिली थी, कहने को दुर्गा मैया है, दुर्गा तो बना दिया उसे, लेकिन इंसान नहीं, इंसान समझ के किसी ने उसे प्यार नहीं किया, उसे भगवान बना दिया। भगवान मतलब भगवान क्या होता है? भगवान से मांगते ही मांगते हैं। भगवान उसे ही कहा जाता है जो सिर्फ देता है, भगवान को लेने का अधिकार नहीं है। ऐसे ही एक औरत को, औरत मान लो, पत्नी मान लो, पत्नी को कभी देने का लेने का अधिकार नहीं है, सिर्फ देने का अधिकार है। शादी हो गई, अपना करियर खराब कर दिया, बच्चे हो गए, नहीं बच्चों के लिए जी लिए, मतलब हर चीज़, माँ बन गए तो बच्चों के लिए जी लिए, लेकिन तुमको अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार नहीं है। तो तुम सबसे खराब पत्नी हो दुनिया में। तुमने अपना फ्यूचर देखा ना, किसी और का थोड़ा ही।
तो यही मेरे मन के विचार थे। गलत लगें तो माफ़ करना, अच्छे लगें तो शेयर करना। और वैसे शेयर करने से भी होगा क्या? सबकी धारणा तो यही रहेगी ना, ये पत्नी है, तुक्ष है, यदि संकट में हो तो सबसे पहले इसका निपटारा करो। संकट में पत्नी को साथ रखो, उसका साथ दो, देखो वो तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। नमस्ते दोस्तों।